हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इनइक्वालिटीज़ के कुछ क्वेश्चंस लेके आई हूँ। उसके पहले मैं आपको इस सिंबल के बारे में, मतलब ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, इन सिंबल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। आइए देखते हैं। ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर दैन इक्वल्स टू, लेस दैन इक्वल्स टू और इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होता है इन क्वेश्चंस में। ग्रेटर दैन में इधर का वैल्यू इस वैल्यू से बड़ा होता है, मतलब बड़े वैल्यू से हम छोटे वैल्यू तक जा सकते हैं। और लेस दैन में क्या होता है, इधर जो वैल्यू होता है वो इस वैल्यू से छोटा होता है, मतलब इसका मतलब भी वही होता है कि हम बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू तक जा सकते हैं। आपको एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। क्वेश्चंस में कंक्लूजन दिया जाता है, उस कंक्लूजन में ग्रेटर दैन, लेस दैन ऐसे देके इधर कुछ वैल्यू दी जाती है, मतलब हमें क्यू से आर तक जाना है, मतलब क्यू से आर तक जाना है, मतलब आर बड़ा वैल्यू, इधर से हम इधर जा सकते हैं, मतलब और फिर इधर देखो क्यू से हमें आर तक जाना है। फिर वही बता रही हूँ मैं, जब लेस देन होगा क्यू से आर तक जाना है, क्यू से इधर नहीं जा सकते, मतलब इधर मतलब है छोटी वैल्यू से हम बड़े वैल्यू तक नहीं जा सकते। और एक एग्जांपल देती हूँ, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। ये डोर है, इसे डोर समझ लो। हम डोर से अंदर जा सकते हैं, इधर डोर क्लोज है, हम इधर से इधर नहीं जा सकते। इधर भी यही है, इधर से हम इधर जा सकते क्योंकि इधर डोर ओपन है, इधर से नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ डोर क्लोज है। जब हमें ऐसे कंक्लूजन दिए होते तब हमें एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक पहुँचना होता है। वहाँ एक तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ इक्वल्स टू साइन नहीं आना चाहिए, मतलब जब ग्रेटर दैन और लेस दैन होता है तभी एक तो ऐसी जगह, हम जब एक वैल्यू से दूसरे वैल्यू तक पहुँचते तब एक तो जगह ऐसी होनी चाहिए जहाँ इक्वल्स टू साइन नहीं होना चाहिए, नहीं तो कंक्लूजन रॉन्ग हो सकता है। और जब भी कंक्लूजन में क्यू इज़ ग्रेटर दैन इक्वल्स टू आर ऐसे आता है, तब स्टेटमेंट में सब जगह इज इक्वल्स टू आना ही होगा। एक जगह भी इक्वल्स टू नहीं आया तो वो कंक्लूजन गलत हो सकता है। आपको समझ में नहीं आया होगा तो मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा समझा देती हूँ। चलिए इधर देखते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन स्टेटमेंट है ए इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम ग्रेटर देन क्यू, इधर कॉमा होगा, मतलब है दो स्टेटमेंट है। डी इज़ ग्रेटर देन सी इज इक्वल टू सी ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्यू। कंक्लूजन क्या है, डी इज़ ग्रेटर देन क्यू। अब देखते हैं, डी से क्यू तक जाना है हमें, मतलब डी से सी तक गए और सी से क्यू तक गए, डी से सी तक गए, सी से क्यू तक गए। हमें कंक्लूजन तो मिल गया, लेकिन इधर ग्रेटर देन है, इस दोनों जगह इक्वल्स टू साइन है, तो ये कंक्लूजन गलत हो जाएगा। अब ए से हमें क्यू तक जाना है, इधर देखिए ए से हम एम तक पहुंच गए, एम से क्यू तक, एक कंक्लूजन राइट होगा। क्यों? क्योंकि इस जगह पे इक्वल्स टू साइन नहीं है। सेकेंड वन, कंक्लूजन है ए इज़ ग्रेटर देन आर। हमें ए से आर तक पहुंचना है, बट सब जगह इक्वल्स टू साइन होना चाहिए क्योंकि कंक्लूजन में ग्रेटर देन इक्वल्स टू आया है। अब देखिए ए से हमें एम तक जाना है, ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन साइन नहीं होगा, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड वन, आर से हमें ए तक जाना है, आर से यहाँ आगे नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ डोर क्लोज है। समझ में आया, ये भी कंक्लूजन रॉन्ग होगा।
या आंसर आएगा नीदर 1 और नीदर 2। स्टेटमेंट नंबर 3, कंक्लूजन है आर से हमें डी तक जाना है। आर से ना हम एस तक पहुंच सकते ना ए तक पहुंच सकते, तो आगे जा ही नहीं सकते, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सेकेंड वन, सी से हमें एस तक पहुंचना है। सी से हम ना डी तक जा सकते ना ए तक जा सकते, तो ये भी कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो इसका भी आंसर नीदर 1 और 2। स्टेटमेंट नंबर 4, डी से हमें ए तक पहुंचना है। डी से हमें सी तक पहुंच गए, सी से हम ए तक पहुंच गए। एक कंक्लूजन सही है क्योंकि यहाँ एक जगह इक्वल्स टू साइन नहीं है। डी से हम आर तक पहुंचना है। डी से हम सी तक पहुंच गए, सी से हम ए तक पहुंच गए, ए से हम आर तक पहुंच गए। ये भी कंक्लूजन सही है क्योंकि एक जगह यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है। थर्ड वन, एम से हमें ए तक पहुंचना है। एम से हम एन तक पहुंच गए, एन से क्यू तक पहुंच गए, बट क्यू से हम ए तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे डोर क्लोज है। ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन, एम से हमें क्यू तक जाना है। एम से हम एन तक पहुंच गए, एन से हम क्यू तक पहुंच गए। सेकेंड वन इज राइट क्योंकि यहाँ पे इक्वल्स टू साइन नहीं है। इसका आंसर होगा सेकेंड वन। हम और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं तब आपको समझ में आएगा। इनइक्वालिटी बहुत ईजी है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला समझना होगा। और एक बार बताती हूँ मैं, ग्रेटर देन और लेस देन, इसका मतलब इधर से हम जा सकते हैं क्योंकि इधर से डोर ओपन है। ये फॉर्मूला याद रखो, इधर से डोर ओपन है तो इधर से हम इधर जा सकते हैं और इधर से हम इधर नहीं आ सकते क्योंकि ये इधर डोर क्लोज है। आप थोड़े क्वेश्चंस ट्राई कर लोगे तो आपको ये ट्रिक समझ में आएगी। सेकंड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन देखते हैं। आई से हमें बी तक जाना है, तो इस स्टेटमेंट में आई किधर, इधर है। आई से हम एम तक पहुंच गए, लेकिन एम से हम आगे नहीं जा सकते, बट इधर है। आई से हम क्यू तक पहुंच गए, क्यू से हम के तक पहुंच गए, उसके आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि के इधर किधर नहीं है। और एक स्टेटमेंट, बी के बगल में ओ है, ओ से हमें बी तक जाना है, इधर ओ है, लेकिन हम आई से एम तक ही नहीं पहुंच सकते, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सेकेंड वन, बी से हमें ओ तक जाना है। सेकेंड स्टेट में सब जगह ग्रेटर देन साइन होना चाहिए। बी से हमें ओ तक जाना है, बी से हम ओ तक जा ही नहीं सकते क्योंकि इधर डोर क्लोज है और ग्रेटर देन साइन भी नहीं है, तो दोनों कंक्लूजन रॉन्ग। इसका आंसर होगा नीदर 1 और 2। सेकेंड वन देखते हैं। वाई से हमें एक्स तक जाना है, वाई से हमें एक्स तक जाना है। वाई से हम जेड तक पहुंच गए, जेड से हम एक्स तक पहुंच गए, तो ये कंक्लूजन सही हो गया और दोनों जगह भी ग्रेटर देन साइन नहीं है। एम से हमें सी तक पहुंचना है, एम से हमें सी तक पहुंचना है। एम से हम ओ तक पहुंच गए, वो इधर नहीं है इस स्टेटमेंट में, और सी के बाजू में ये और झट, झट इधर है एम, बट एम से हम झट तक पहुंच नहीं सकते क्योंकि यहाँ डोर क्लोज है, तो ये सेकेंड वन कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। इसका आंसर है ओनली 1। थर्ड स्टेटमेंट और कंक्लूजन है, क्यू से हमें वाई तक पहुंचना है, क्यू इधर है, क्यू से हम ओ तक भी नहीं पहुंच सकते क्योंकि यहाँ डोर क्लोज है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग।
सेकेंड वन है जेड से हमें ओ तक पहुंचना है, जेड से हम वाई तक पहुंच गए, लेकिन वाई से हम जे तक जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ डोर क्लोज है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसका आंसर है नीदर 1 और 2। फोर्थ वन है एम से हमें एन तक जाना है, एम से हमें एन तक जाना है, दिस इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू। एम से हम जे तक नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पर डोर क्लोज है, सो ये कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। सेकेंड वन है एन से हमें एम तक जाना है, एन से ओ तक पहुँच गए, ओ से क्यू तक पहुँच गए, क्यू से के तक पहुँच गए, इसके आगे नहीं जा सकते। और दूसरा भी है एन से हम जे तक भी नहीं पहुँच सकते क्योंकि यहाँ पर डोर क्लोज है। यहाँ से क्यों नहीं जा सकते, ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, आप बोलोगे कि इक्वल्स टू है हम जा सकते हैं, हमको पता नहीं है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू बोला है, तो इक्वल्स टू है या नहीं हमें पता नहीं, तो हमें इसको ग्रेटर देन ही लेना पड़ेगा। तो ये डोर क्लोज है यहाँ पे, तो हम इधर से इधर नहीं जा सकते, तो ये भी कंक्लूजन रॉन्ग हो गया। इसका आंसर नीदर 1 और 2। फिफ्थ वन टी से हमें के तक जाना है, टी इधर है ना, टी से हम इधर जा सकते हैं ना टी से इधर, तो यह आंसर रॉन्ग हो गया। हमें के से टी तक जाना है, के से ना हम जे तक जा सकते हैं ना एल तक, तो ये भी आंसर गलत है। इसका भी आंसर होगा नीदर 1 और 2। अब मैं कल के पार्ट में इक्वल्स टू के बारे में सब क्वेश्चंस लेके आऊँगी, उसका फॉर्मूला कैसे होता है, वो कैसे यूज़ करना है, ये भी बताऊँगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर करो। थैंक यू फ्रेंड्स।